जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद श्लोक संख्या 20 तक पाठ हो चुका है। जिसमें जो राजा पहले बैन करके था और वो दुष्ट था और ऋषियों ने क्रोध से उसको भस्म कर दिया और फिर उसके अंग का मंथन किया दाहिनी भुजा का मंत्रों के द्वारा। कोई ऐसा नहीं कि वो ग्राइंड किया उसको, ऐसा नहीं, मंथन मंत्रों के द्वारा। वो उस उसमें से जो पुरुष निकला वो थे विष्णु भगवान के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। ये जो बात है, ये व्यक्ति तो बहुत दुष्ट है और उसकी धानी भुजा का जो मंथन किया, वहां से विष्णु अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट होते हैं। ये कुछ बात सबकी समझ में नहीं आएगी। उसका कारण है कि हम गुण और दोष में ही फंसे रहते हैं। जब हर एक वस्तु जो है वो परमात्मामयी है। हम्म, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। और गुण और दोष की जो हमारा चिंतन है, ये हमारी जो लीला है गुण और दोष की, ये अज्ञान है। इस अज्ञान ने उस तत्व को, उस ज्ञान को ढका हुआ। इसलिए हम लोग इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते कि ये कैसे हुआ। हम तो ये सोचते हैं जो दुष्ट व्यक्ति है उसका तो हमने मुंह भी नहीं देखना, उसके पास भी नहीं बैठना। ऐसी हमारी वृत्तियां होती हैं। वो गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन जिनको आत्म दृष्टि है सर्वत्र, जो पीछे आपने सुना गुरु जी को
अपने में और दूसरों में, वही एक तत्व ही दर्शन होता है। जब शरीर में हम आ जाते हैं तो शरीर के अनुसार हमें व्यवहार करना होता है। तत्व दृष्टि से तो ये जो दृष्टि, तत्व दृष्टि से ये लौकिक दृष्टि बदल जाती है। माने तत्व दृष्टि जब चेत चिंतन होता है कि सर्वत्र परमात्मा है, लेकिन व्यवहार दृष्टि में नहीं हो सकता। अलग अलग प्राणी होते हैं, अलग अलग वस्तुएं होती हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होता है जैसा उचित हो। हम अग्नि के साथ जल जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, तो जल के साथ अग्नि जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब स्थूल शरीर में है तब तो व्यवहार की बात आती है तो वो शास्त्रानुसार ही करनी चाहिए। और जब अपनी ज्ञान दृष्टि से कोई विरोध नहीं है, कहीं भी कोई विरोध नहीं, इसलिए जो परमात्मा को भजने वाले वो शांत चित्त होते हैं, उनमें गुणों का विकार नहीं होता। गुणों का जो प्रभाव है वो उनमें नहीं होता। तो एक सेकेंड, राम से, तो ये बातें कुछ चिंतन करने से समझ आ जाती है, सरल है, कोई ऐसा छुपा हुआ कुछ नहीं। तो जो बहुत दुष्ट था वो बहाने से माँ के जो बेन था वो क्या करता, ये उसका प्रसंग भी आगे आ जाएगा। बेन का चरित्र भी आएगा। तो बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता। उसको एक व्यसन था दूसरों को कष्ट पहुंचाना, और उसकी बुझा से भगवान विष्णु प्रकट हुए। शास्त्रों को फटाफट पढ़ के पूरा नहीं करना है, उसको चिंतन करना है, समझना है। हम्म? तो भगवान कृपा करते सब समझ में आता है। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज, अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे, उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा। राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार ना करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। देखिए ऐसा है, कोई ऊंचे पद पे होता है ना,
भले वो कैसे ही पहुंचा हो। महाराज उस जी म्यूट हो गए। अच्छा, वो म्यूट कर देते हैं जल्दी में। महाराज जी म्यूट। महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कौन सा शब्द सुना लास्ट? नहीं याद। महाराज जी 21वें श्लोक का 21वां इसके श्लोक। कारण दुखी लास्ट होकर वर्ड ना उन्हें डबल देखिए। छोड़ना पड़ा। अच्छा, ये देखिए। तो राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? विदुर जी का ये प्रश्न है मैत्री जी से। प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार ना करे। पीछे आपने सुना है कि बड़ों, पीछे है ना कि भगवान जो है भक्त के लक्षण, तो क्या बड़ों को बड़ों को सहन करे, ऐसा है उसमें। मैं श्लोक ढूंढ के बताऊंगा। और जो अपने इस मित्र हैं उनके समान सद्व्यवहार करे, छोटों पे दया करे, ऐसा है। और बड़ों से बड़ों को सहन करे। तो राजा तो बड़ा होता ही। उसका कारण ये बता रहा था कि राजा जो है, इसमें बताया कि 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। कोई कैसे भी बना हो, उस पद पे हो, ऊंचे स्थान पे हो, उसको, जिसके पास अधिकार होते हैं वो पुण्य के कारण होते हैं, और उसके अंदर भीतर वही शक्तियां होती हैं, भले वो दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे। तो संसार ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे ही चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे लूटमार नहीं मची हुई है। एक एक कर्म का हिसाब जो है, जो भीतर हमने किसी ने भी सोचा, हाँ, सोचा उसका पाप पुण्य क्या होता है, वो भी हमें हम पे लागू हो जाए। बाहर से मेकअप करने से कुछ नहीं होगा। वो तो भीतर है, जो मन को भी बल दे रहा है, बुद्धि को भी बल दे रहा है, चित्त को भी बल दे रहा है, हमारे अहम को भी बल दे रहा है। उससे क्या छुपाओगे? वही, वो धर्म को ही तो देख रहा है, वही है धर्मराज। क्योंकि वही सब परमात्मा की तो ये विभूतियां हैं, धर्मराज इत्यादि। तो यहाँ तो बड़े माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो, तो उनको आज्ञा पालन करे। नहीं भी कर सकते तो उनकी कटु बात को भी सहन करो, क्योंकि वो उस अधिकार में है, और तुम्हारा सहन करना कर्तव्य है। और तुम उछल जाओगे, क्या बोलते हैं, ये जो बोलते हैं ना, ये सेकुलरवादी, सेकुलर मैंने नास्तिक। तो सेकुलर होना, नहीं नहीं हम क्यों सहन करें, ये है वो है, बट हम जो भी है, हमारा जो अभी बदल चुका है वातावरण, ये उचित नहीं है। आप देखिए ना, राम जी के जो प्रसंग सुन रहे हैं, तो कितना, लक्ष्मण कैसे रहते हैं, भरत कैसे रहते हैं, सीता जी कैसे रहते हैं। आचरण देखिए, यही आचरण करने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वेद के अनुसार सारा आचरण,
तो इसलिए सहन करे, उसमें ज्यादा बुद्धि मत घुमाओ। बुद्धि घुमाने से ही वो सहन नहीं हो पाता। भावना और श्रद्धा होने से सहन हो जाता। तो तेज को धारण करता है 8 लोकपालों के राजा जो है ब्राह्मण। आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। विदुर जी मैत्रेय जी को कह रहे हैं, आप भूत भविष्य की बातें जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूं। देखिए, प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना उसका ढंग होता है। ढंग होता है वो तभी आता है शीलता भीतर हमारे मस्तिष्क में हो, हमारे स्वभाव में हो। कैसे ये मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूं, कोई सच्चाई से प्रश्न करता है ना, तो उत्तर उसको समझ ठीक से आता है। और केवल ये जानने की कोशिश किसको आता भी है कि नहीं आता है, पता नहीं क्या बोलेगा, चलो इससे भी कुछ सुन लेते हैं। तो वो तो कैसे भीतर उतरेगा? पहले ही हम भरे हुए हैं, खाली नहीं हुए, तो वो उसका ज्ञान भीतर कैसे उतरेगा? श्रद्धा भावना से ही जीव खाली होता है। जिसको श्रद्धा प्राप्त होती है उसकी बुद्धि बंद हो जाती है अपने आप। जब हमारी बुद्धि बंद होती है तभी तो उधर से बुद्धि आ सकती है। हम तर्क से बात को, ज्ञान को समझ नहीं सकते, संभव ही नहीं। और भगवान गीता में कह भी रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पराशय इंद्रिय। तर्कवान लभते ज्ञान, वहां ये नहीं है। तो तरीका होता है। ये सेवा इत्यादि की जो बातें हैं साधु संतों के प्रति, बहुत विज्ञान वैज्ञानिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से यथार्थ सत्य हैं। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर जजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं, उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानना चाहते हैं, आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है? आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे? बस यही बात समझने योग्य है यहाँ पे। देवता लोग नहीं लेते। एक साधारण सी समाज में ऐसी विकृति हो गई है क्योंकि शास्त्र भी नहीं सुनते,
और कुसंग ज्यादा होता है। दूसरों की निंदा स्तुति अधिक होती है, तो इसलिए पाप लग जाता है। वो पाप के कारण क्या होता है, उनको किसी को श्रद्धा पूर्वक वस्तु भी देना नहीं आता। तो वो ये सोच सोच लेते हैं, ये महात्मा है, ये कोई और है, ये गरीब है, इसको खाने के लिए नहीं है, दया करके वो देते हैं। ये दृष्टि बिल्कुल गलत है। देवता स्वीकार नहीं करते, यही सब बताएंगे। तो वो जो आपके सामने है वो देवता ही है। ऐसे लोग जो हैं, आपके जो सामने है वो देवता ही है। और हमने निंदा बहुत सुनी होती है तो देने का मन भी नहीं करता। वो जो निंदा होती कहीं और सुनी होती है, कुछ लोगों की सुनी होती है, तो हम वही निंदा का आरोप सामने वाले व्यक्ति पे कर देते हैं। ये लोग इस ड्रेस वाले ऐसे ही होते हैं, पीले कपड़े वाले, लाल कपड़े वाले, तिलक लगाने वाले, ऐसे ही आरोप कर दिया। तो ये क्या है, ये यही है जो अभी बताएंगे। क्या, कि वो स्वीकार नहीं करते देवता। हमारा मन ही नहीं बनता, वे स्वभाव ही नहीं बनता। तो कहते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विज गण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है। फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे, जो कर्मों का फल देने वाले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ऋत्विजों की बात सुनकर जजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग मौन तोड़कर, मैंने यज्ञ में मौन रहना होता है, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे और ना सोम पात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है। सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। देखिए, समय तो हो गया है, पाठ भी थोड़ा है, पर फिर भी इसको यहीं विश्राम कर देते हैं। नहीं तो मुझे अभी 5-7 मिनट और चाहिए, और अभी तो समय हो ही गया। इसलिए यहीं पे चौथे श्लोक तक विश्राम कर देते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।